पानीपत में तलाकशुदा पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाया तो दत्ता कॉलोनी निवासी 45 साल के ऑटो चालक राजीव ने दोपहर 12 बजे नहर में छलांग लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि दत्ता कॉलोनी निवासी ऑटो चालक राजीव का दोपहर के समय असंध रोड के पास नहर में शव मिला, जो सुबह घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों का आरोप है कि पत्नी से तलाक मिलने से वह ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की बहन राधिका ने बताया कि उसका भाई राजीव ऑटो चलाता था। उसके करीब 9 साल पहले महादेव कॉलोनी की रहने वाली नेहा के साथ शादी हुई थी। शादी के दौरान बिचौलिए तिलक राज और उसकी पत्नी ने बताया था कि नेहा को सिर्फ दिन में ही दिखाई देता है, फिर भी भाई ने प्रेम भावना दिखाते हुए नेहा से शादी कर ली थी। उनका एक 8 साल का बेटा भी है। बहन का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले उसके भाई को तंग करने लगे थे। इतना ही नहीं बल्कि उसे अपने पास तक ले गए थे। कल उन्होंने सुसाइड कर ली है, तो वो भी जो ससुराल वाले पक्ष वाले हैं, ठीक, 8 साल से मैं काफ़ी तंग कर रहे थे उनको। तो अभी ये है कि अब 8-9 महीने से उनको घर से बाहर निकाला हुआ है। ना तो बच्चों से मिलने दे रहे हैं वो बच्चे से, है ना ही घर में आते तो मार पटाई, ठीक। 3-4 बार मैं बस स्टैंड के सामने जो थाना वहाँ भी ले गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपकी सुनवाई नहीं हो पाएगी, सर जी ने बोला है, क्योंकि लड़की ब्लाइंड है तो आपका जो है केस नहीं हो पाएगा, ठीक। तो जो बचौली है, ठीक है, तिलक राज नाम उनका, तिलक राज, और उसकी जो बचौलन है उनका पत्नी, उसका नाम गुड्डी है। इनको भी हमने बोला कि आप आए हो हमारे पास, ठीक है, आपने हमारे रिश्ता करवाया है तो आपका हक बनता है कि लड़की वाले तंग कर रहे हैं तो उनको समझाओ। मगर हमारे साथ 1% भी नहीं गए, 1% भी। अगर लड़की वालों ने रात को 12 बजे भी बोला ना, हमारे घर में आके धावा बोला है, मार पटाई की मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से, ठीक ना, गलत इल्ज़ाम लगाए उन्होंने, ठीक। मगर बचौलिया उनकी पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। अगर हम पूछे बचौली से कि क्या बात, तुम क्यों नहीं जाते हमारे साथ, ठीक, तो उनके बारे में जाते हो। तो आगे लड़की की जो माँ है, क्या कहती हैं, वो कहती है कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पैसा दे रखा है इसको। सुसाइड उन्होंने जैसे कि 11 बजे के करीब पता चला कि उन्होंने नदी में कूद गए। वो गए थे, लड़की की बुआ है, वो जो काम धंधा करते हैं कुछ भी है, वो पैसा वहाँ जाके जमा कराता था ताकि माता पे नए साल पे जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पैसा जमा कराता था। तो हमें ये कह के गया था कि हम जा रहे बुआ के पास, पैसे पूसे जो है मैं लेके आऊँगा, अपना बुआ से मिलने जा रहा हूँ और मैं कहूँगा कि मुझे लड़के से मिलवा दो, बुआ को बोलूँगा मैं। हमें क्या पता था वो जाके नदी में कूद जाएगा। कौन सी जगह कूदा जी नदी में? ये असंध रोड की नदी है ना, बड़े वाली, वहाँ कूदी है जी। इनका नाम तो राजीव है, सन ऑफ श्री श्याम सुंदर, है ना, दत्ता कॉलोनी पानीपत। तो उकसाने वाले, ठीक, वैसे तो 12 हैं, ठीक, मगर उनके नाम तो क्या लिखूँ मैं, बाकी 6 नाम है जो इसके पीछे सख्त से सख्त हाथ है, ठीक। सबसे पहला बचौलिया, उसकी माँ लड़की की, ठीक है, और लड़के का बाप, लड़की की बाप, है ना, और भाई और लड़की। ये फ्रॉड इंसान है, चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा भाई मर गया, न जाने मेरे भाई से पहले भी कोई मरा होगा। आपके भाई के कोई बच्चे भी थे जी? हाँ जी, एक लड़का जी, 6-7 साल का जी। वो किनके पास? वो भी लड़कियों वालों के पास है। अभी मैंने फ़ोन किया उनको कि ऐसे करके आप, पंडित जी ने बोला कि दाह संस्कार के लिए बेटे को भेज दो। उन्होंने बोला है कि आप आके कोई घर का बंदा बेटे को ले जाओ आके, हम नहीं आने वाले। मैं पूछा क्यों भी नहीं आने वाले? कह रहा भी बस हम नहीं आ सकते, हमें बोला किसी ने। तुम्हें दुख नहीं लगा कि तुम्हारा जवाई मर गया है? कह रहा हमें दुख तो है मगर हम आएंगे नहीं। ये बात हुई है। मैं कहा भाई तो कर रही है अभी इस मामले में? जी कार्रवाई की है मैंने, जो सर जी हैं उनको पुलिस वाले हैं, तो पुराना जो बस वो है कि चौकी, उनमें की है जी कार्रवाई। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि ऑटो चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। बहन की शिकायत पर पत्नी सहित 6 आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे पास वो इतला मिली थी कि एक नहर में कूद गया लड़का, तो हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो वो बाहर निकाला था, तो वो देखा तो अपने आप कूद कर ना उसने डेथ कर ली, अपनी मौत कर ली। लेकिन उनके घर वाले जब आए
उन्होंने बताया कि भाई उनने अपने घर उनके परेशान था वो, और उनकी वजह से इस आत्महत्या की है। उसके लिए हमने FIR दर्ज कर दी और कार्रवाई कर दी। अब पोस्टमार्टम कराकर जैसी जरूरत होगी वैसी कार्रवाई करवाई। क्या शिकायत है सर, किस तरह प्रताड़ित करते थे? बस वो शादी कर रखी थी, उसका अपना अलग रहते थे, तो इसी तरह कोई अभी तक कोई इसी बात सामने नहीं आई है। फिर भी उसकी पूरी जांच करेंगे। ठीक है। अब किन धाराओं में मामला दर्ज कराया? 306 में पर्चा दर्ज कर दिया उसके खिलाफ, और अभी पोस्टमार्टम कराएंगे इसका, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी और उसी तरह। मरने वाले की कितनी उम्र थी? मरने वाले की उम्र करीब 43 साल थी, शादीशुदा था। मृतक की बहन राधिका ने बताया है कि राजीव ऑटो लेकर निकलने की बजाय पैदल घर से बुआ के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें पता लगा कि राजीव ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने उसके शव को असंध रोड के पास से बरामद किया। राधिका का आरोप है कि पत्नी से तलाक होने, बेटे से मिलने न देने और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके भाई ने आत्महत्या की है। तो ऐसे में आरोपितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।